अगर आप विशिष्ट से वशिष्ठ का भाग 1 और 2 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर आप भाग 1 और 2 देख सकते हैं। वर्ष 1973 में डॉक्टर वशिष्ठ पर सिजोफ्रेनिया का असर होना शुरू हुआ। इस बीमारी में आदमी के सोचने के तरीके पर असर होना शुरू हो जाता है, व्यवहार तेजी से बदलने लगता है और हरकतें असामान्य हो जाती हैं। सिजोफ्रेनिया से हालात ऐसे बने कि डॉक्टर वशिष्ठ नौकरी छोड़ अपने गांव चले आए। माता पिता ने देखभाल की तो कुछ दिन ठीक रहे। वर्ष 1974 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय ने डॉक्टर वशिष्ठ द्वारा पीएचडी हेतु दाखिल किया गया शोध पत्र रिप्रोड्यूसिंग कर्नेल्स एंड ऑपरेटर्स विथ अ साइक्लिक वेक्टर साइकिल वेक्टर स्पेस थ्योरी प्रकाशित किया। बाद में सिजोफ्रेनिया का असर फिर बढ़ गया, जिसके बाद डॉक्टर वशिष्ठ को वर्ष 1976 में रांची के कांके के मशहूर मानसिक रोग अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहीं से डॉक्टर वशिष्ठ के विलक्षण प्रतिभा पर ग्रहण लगने की शुरुआत हो गई। वर्ष 1978 में बिहार सरकार की तरफ से इलाज कराने के नाम पर दिखावा की गई। फिर जून 1980 में बिहार सरकार द्वारा इलाज के पैसे देना बंद कर दिया गया। इलाज के पैसे न चुकाने पर वर्ष 1982 में रांची के डेविड अस्पताल में डॉक्टर वशिष्ठ को बंधक तक बनाकर रखा गया था। जब डॉक्टर वशिष्ठ सिजोफ्रेनिया से जूझ रहे थे, उस समय डॉक्टर वशिष्ठ का नेत्रहाट विद्यालय उनकी मदद के लिए आगे आया। नेत्रहाट विद्यालय के शिक्षक डॉक्टर वशिष्ठ को एक बार फिर से विद्यालय परिसर लेकर आए। उस वक्त नेत्रहाट विद्यालय के प्रिंसिपल रामदेव त्रिपाठी थे। एक बार फिर से डॉक्टर वशिष्ठ को शैले हाउस में रखा गया था। नेत्रहाट विद्यालय में शिक्षकों को श्रीमान कहा जाता था। जब भी शिक्षक शैले हाउस डॉक्टर वशिष्ठ के हाल जानने आते थे तो डॉक्टर वशिष्ठ श्रीमान के संबोधन के साथ अपने शिक्षक से कभी एक किताब तो कभी दूसरी किताब की मांग करते रहते थे। अंततः नेत्रहाट विद्यालय में डॉक्टर वशिष्ठ को रखने का भी कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार जब उन्होंने श्रीमती त्रिपाठी को मुक्का दिखाया तो उनके उग्र तेवर को देखते हुए पिता उन्हें फिर से गाँव लेकर चले आए। गांव पर रहने के दौरान डॉक्टर वशिष्ठ खैनी खाना सीख लिए थे। जो भी मिलता उसे खैनी मांग बैठते थे। इसी दौरान वर्ष 1987 में डॉक्टर वशिष्ठ के पिता का देहांत हो गया। इसके बाद डॉक्टर वशिष्ठ की देखभाल की पूरी जिम्मेदारी उनकी मां लहासो देवी और छोटे भाई अयोध्या प्रसाद सिंह पर आ गई। भाई अयोध्या प्रसाद सिंह भारतीय सेना में कार्यरत थे। इन्होंने डॉक्टर वशिष्ठ की इलाज पुणे के मिलिट्री अस्पताल में कराने हेतु मंत्रालयों में गुहार लगाया तो मंजूरी मिली। इसके बाद वर्ष 1989 में अयोध्या प्रसाद सिंह अपने भाई डॉक्टर वशिष्ठ को पुणे इलाज के लिए ले जा रहे थे। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के खंडवा जिला के गढ़वारा रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन रुकी तो डॉक्टर वशिष्ठ किताब की एक दुकान प्लेटफॉर्म पर देखकर उतर गए और वहीं किताब पढ़ने लगे और ट्रेन खुल गई। सोए हुए भाई की पत्नी तथा छोटे भाई की बेटी को पता भी नहीं चला कि डॉक्टर वशिष्ठ ट्रेन में नहीं है और जब नींद खुली तो सबके होश उड़ गए कि डॉक्टर वशिष्ठ कहाँ गायब हो गए। जांच में पता चला कि गढ़वारा स्टेशन पर कुछ रेलवे कर्मचारी एवं टिकट निरीक्षकों ने निरीक्षण हेतु उन्हें रोकने की कोशिश की थी, परंतु लगभग 30 मिनट तक डॉक्टर वशिष्ठ अंग्रेजी में स्पीच देते रहे, जिसके बाद सभी रेलवे कर्मचारी सहम गए और डॉक्टर वशिष्ठ स्टेशन परिसर से बाहर चले गए। जिसके बाद डॉक्टर वशिष्ठ लगभग 4 वर्षों तक विक्षिप्त अवस्था में गायब रहे थे। 4 वर्ष बाद 1993 में डॉक्टर वशिष्ठ बिहार के सारण जिला छपरा के डोरीगंज में मिले। डॉक्टर वशिष्ठ के पैतृक गांव वसंतपुर के 2 युवक भोरिक राम और कमलेश राम अपनी बहन की शादी के लिए फर्नीचर खरीदने छपरा गए हुए थे। तभी इन्होंने एक झोपड़नुमा ढाबा के बाहर डॉक्टर वशिष्ठ को फेंके गए जूठन में खाना तलाशते हुए देखा। डॉक्टर वशिष्ठ की दाढ़ी बढ़ी हुई थी, लेकिन इन दोनों ने अपने वैज्ञानिक बाबू को पहचानने में देर नहीं की। इसके बाद परिवार वालों को सूचना देकर डॉक्टर वशिष्ठ को वापस पैतृक गांव लाया गया। जिसके बाद पत्रकारों ने डॉक्टर वशिष्ठ की भिखारी जैसी तस्वीर छापते हुए सरकार और समाज को झकझोरने की कोशिश की, ताकि डॉक्टर वशिष्ठ के प्रति समाज और सरकार की नींद खुल सके। आखिरकार सियासत में तमाशा कर खबरों में बने रहने के शौकीन तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव
27 फरवरी 1993 को डॉक्टर वशिष्ठ के पैतृक गांव बसंतपुर आकर डॉक्टर वशिष्ठ से मुलाकात की और खबरों में बने रहने के लिए उन 5 युवकों को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की, जिसमें एक डॉक्टर वशिष्ठ के छोटे भाई हरिश्चंद्र नारायण सिंह थे, 2 डॉक्टर वशिष्ठ के चचेरे भाई शिवमंगल सिंह के बेटे और 2 गांव के सामान्य लोग भोरिक राम और कमलेश राम, जिन्होंने डॉक्टर वशिष्ठ की तलाश की थी। लेकिन सरकारों ने डॉक्टर वशिष्ठ का कोई भला नहीं किया। डॉक्टर वशिष्ठ को पागल मानने वाला शासन तंत्र वर्ष 1993 से 1997 के बीच बेंगलुरु के मानसिक आरोग्य अस्पताल में इलाज करवाने के लिए भेजा, परंतु डॉक्टर वशिष्ठ का बेहतरीन ढंग से इलाज न हो सका। न राज्य सरकार और न ही केंद्र सरकार डॉक्टर वशिष्ठ का बेहतरीन ढंग से ख्याल रख सकी। अटल बिहारी वाजपेयी की तत्कालीन सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री रहे बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा भी वर्ष 2002 में दिल्ली के विम्स अस्पताल में डॉक्टर वशिष्ठ के भर्ती रहने के दौरान उनकी बीमारी को ठीक नहीं करवा पाए। बीच में गांव वाले डॉक्टर वशिष्ठ के इलाज हेतु संगठन बनाए, जिसमें काफ़ी बाहरी लोगों ने भी सहायता की, परंतु कुछ कारणों से बाद में इसे बंद कर दिया गया। जो सरकारों की जिम्मेदारी थी उसे अब लोगों ने अपनाना शुरू किया। इसी प्रकार नेतरहाट विद्यालय के पूर्व छात्रों के संगठन नोबा के बैनर तले डॉक्टर वशिष्ठ की देखभाल हेतु अभियान चलाया गया, जिसमें अधिकांश लोगों ने गुप्त दान किया और एक निश्चित सहयोग राशि डॉक्टर वशिष्ठ के भाई तक भेजते रहे ताकि डॉक्टर वशिष्ठ का इलाज चलता रहे। डॉक्टर वशिष्ठ को पटना लाकर रखा भी गया। फिर वर्ष 2009 में तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डॉक्टर वशिष्ठ के इलाज हेतु 2 महीना के लिए दिल्ली भेजे। पहले के ही तरह फिर से इलाज बंद कर दिया गया। बाद में सुक्रिया वशिष्ठ ट्रस्ट की स्थापना की गई, जिससे न सिर्फ डॉक्टर वशिष्ठ की इलाज हो सके बल्कि ऐसे ही और प्रतिभाशाली लोगों की मदद की जा सके। पैतृक गांव बसंतपुर और पटना के बीच सिजोफ्रेनिया से ग्रसित डॉक्टर वशिष्ठ अपना समय बिताते रहे। बीमारी के दौर में भी डॉक्टर वशिष्ठ अपनी मां की बात मानने से इनकार नहीं करते थे। स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानने वाले डॉक्टर वशिष्ठ की नज़र जितनी बार कमरे में लगी स्वामी विवेकानंद की तस्वीर पर पड़ती, उतनी बार उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम करते थे। इस दौर में भी डॉक्टर वशिष्ठ हाथों में पेंसिल लिए रहते थे। कभी गणित के किसी फॉर्मूले को दीवार पर लिखते हैं तो कभी डायरी में, तो बीच में कभी बेचैनी से कुछ बोल उठते हैं, कभी गीता पढ़ते हैं तो कभी रामायण। विद्यालय के दौर से ही संगीत के शौकीन डॉक्टर वशिष्ठ बीच बीच में तबला और बांसुरी की तान भी छोड़ा करते थे। जिस महान प्रतिभा की तुलना कभी गणित में आर्यभट्ट से की जाती रही तो कभी रामानुजन से, वो सड़कों पर भिखारी के रूप में भटकता रहा तो कभी इलाज के लिए अस्पतालों में ठोकर खाता रहा। सत्ता ने उसकी परवाह नहीं की। अंततः 14 नवंबर 2019 को महान शख्सियत, महान गणितज्ञ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल गए। जिस सरकारी तंत्र ने उन्हें जीते जी सम्मान नहीं दिया, उसने निधन के बाद भी उनकी अनादर की। पीएमसीएच पटना अस्पताल के बाहर उनके छोटे भाई अयोध्या प्रसाद सिंह महान शख्सियत के पार्थिव शरीर को स्ट्रेचर पर लिए निजी एम्बुलेंस मुहैया कर गांव ले जाने के लिए 500 से 6000 रुपयों की मोल भाव करते रहे, मगर उस महान विभूति के लिए अस्पताल प्रशासन एक एम्बुलेंस तक मुहैया न करा सकी। बाद में जब डॉक्टर वशिष्ठ के पार्थिव शरीर के साथ उनके भाई के शासन तंत्र के सामने लाचार परिस्थिति में वीडियो वायरल हुआ, तब जाकर शासन तंत्र की नींद खुली। फिर तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजकीय सम्मान के साथ डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह की अंतिम संस्कार करने की घोषणा की। उन्हें श्रद्धांजलि देने उनके भाई के आवास पहुंचे, जहां अशोक राजपथ पर कुल्हड़िया कॉम्प्लेक्स में डॉक्टर वशिष्ठ के इलाज हेतु किराए के कमरे लेकर वहां रह रहे थे। वहां से डॉक्टर वशिष्ठ का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव बसंतपुर लाया गया, जिसके बाद नज़दीकी महुली घाट पर डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह पंचतत्व में विलीन हो गए। जिंदा रहने पर तो डॉक्टर वशिष्ठ को कोई सम्मान नहीं मिला, परंतु देवलोक को जाने के बाद डॉक्टर वशिष्ठ को भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से विभूषित किया। शायद डॉक्टर वशिष्ठ बाबू के इलाज में इस तरह से ध्यान दिया जाता तो यह सम्मान उनके लिए तुच्छ साबित होता। समाज डॉक्टर वशिष्ठ को पागल समझता रहा और उन्हें राजनीति खा गई। वैज्ञानिक बाबू, हम तो शर्मिंदा है जो आपको सहेज कर नहीं रख पाए। उन्हें शर्म आए ना आए, जिनके पास राज्य वो
राष्ट्र के मुखिया के नाते ऐसी प्रतिभाओं को राजकीय व राष्ट्रीय संरक्षण देने की जिम्मेदारी थी।